अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल दस्तक की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्या फिरोज कबीर और फिजा की शादी के लिए मान जाएगा? और फिजा जब उसको ये पता चलेगा कि कबीर किरण का मामू है तो फिजा का रिएक्शन क्या होने वाला है? और इसी के साथ क्या किरण फिजा को कबीर की बीवी के तौर पर एक्सेप्ट कर पाएगी या नहीं? और वहीं अब सैफ शानी को कनाडा ले जाने की पूरी तैयारी कर चुका है, तो क्या सैफ शानी को कनाडा ले जाने में कामयाब हो पाएगा? तो ये सब बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि फिजा को ये रियलाइज हो गया है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो चुकी है, इसलिए उसने ना सिर्फ किरण को समझने में गलती की है बल्कि उसने सैफ का साथ देकर अपनी शामत मोल ली है। और किरण भी फिजा की इतनी नफरत और इतनी ज्यादा संगदिली बर्दाश्त नहीं करना चाहती है। अब किरण को भी फिजा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसी के साथ अब उनके घर में एक बड़ा तमाशा खड़ा होने वाला है, जब कबीर मामू अपनी बहन सादिया और बहनोई सज्जाद साहब के साथ फिजा का रिश्ता मांगने के लिए किरण के घर आएंगे। अब यहाँ पर कबीर भी फिजा से मिलवाने के लिए और उसके बहन और बहनोई से रिश्ता मांगने के लिए अपनी बहन और बहनोई को लेकर जाएगा। और जैसे ही कबीर फिजा के घर पहुंचेगा तो फिजा कबीर को और उसके बहन भाई को देखकर काफी ज्यादा खुश होगी और उनसे बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से मिलेगी। अब यहाँ पर फिजा कबीर और कबीर के बहन भाइयों को अंदर तो लेकर जाएगी और सबसे पहले वो फिरोज और अपनी बहन से उनको मिलवाएगी। अब यहाँ पर फिजा कहेगी कि फिरोज भाई ये कबीर हैं और ये उनकी बहन और बहनोई हैं। इसी के साथ जब इस बात का किरण को भी पता चल जाएगा कि आज फिजा खाला को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, तो जिसके बाद किरण भी इन लोगों से मिलने के लिए नीचे आ जाएगी। और वहीं फिजा जैसे ही कबीर का तारुफ सबसे करवा रही होगी तो फिरोज कहेगा कि अच्छा तो ये वो कबीर हैं और ये इनके बहन और बहनोई हैं और आप इस रिश्ते के लिए आए हैं। अब यहाँ पर कबीर इन सब के मुंह देखकर और सामने खड़ी किरण को देखकर काफी ज्यादा हैरान होगा और किरण से कहेगा कि भांजी तुम यहाँ, तुमने तो कहा था कि तुम नहीं आ सकती हो और आप लोग इस तरह से क्यों मिल रहे हैं? मेरा ख्याल है शायद आप एक दूसरे को जानते हैं। अब यहाँ पर किरण के वालिद सज्जाद साहब कहेंगे कि हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और सज्जाद साहब कहेंगे कि ये फिरोज और अनीका मोइस के माँ बाप हैं। और वहाँ पर उनके सामने ये सच्चाई खुल जाएगी कि ये तो किरण के मामू और मोइस की खाला हैं। जिसके बाद फिरोज भी कहेंगे कि मैं नहीं चाहता कि फिजा तुम यहाँ पर रिश्ता करो, तुम मोइस की शादी तो जानती हो ना, और उसके बावजूद तुमने ये फैसला कैसे कर लिया? अब यहाँ पर इन सब के दरमियान बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट होने वाली है और ये सब कुछ देखने के बाद इस रिश्ते के लिए तो इनकार ही हो जाएगा। अब यहाँ पर फिरोज एक तरफ इस रिश्ते के लिए इनकार कर देगा और वहीं दूसरी तरफ किरण का बाप भी कह देगा कि मैं अपने साले की शादी यहाँ पर नहीं करना चाहता हूँ, जिन लोगों ने पहले ही हमारी बेइंतहा बेइज्जती की हो और हम उनके घर दोबारा रिश्ता जोड़ना नहीं चाहेंगे। जिसके बाद कबीर अपनी बहन और बहनोई को लेकर वापस आ जाएगा। अब यहाँ पर कबीर सज्जाद साहब से कहेगा कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आप लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं। माना कि फिजा का बहनोई अच्छा नहीं है, फिरोज बहुत बुरे इंसान हो सकते हैं, लेकिन इसमें फिजा का क्या कसूर है और मेरे रिश्ते का इससे क्या ताल्लुक है? मैं तो फिजा को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छी खातून है, इसी वजह से तो मैंने उनसे शादी करने का फैसला किया है। आप एक बार में उससे मिलकर ये फैसला कैसे कर सकते हैं कि वो फिरोज जैसी है? अब यहाँ पर किरण के वालिद सज्जाद साहब कहेंगे कि ठीक है, हम इस शादी के लिए राजी हो भी जाएंगे, तो क्या वो लोग राजी होंगे जिन लोगों ने हमारी इतनी ज्यादा बेइज्जती की हो, जबकि वो मोइस की शादी किरण से करना चाहते ही नहीं थे? और तुम्हें क्या लगता है कि वो फिजा की शादी तुमसे होने देंगे? अगर वो होने देते हैं तो हमें तो कोई मसला नहीं होगा। और इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ फिजा भी अपनी बहन अनीका और फिरोज को समझाने की भरपूर कोशिश करेगी। अनीका को तो यहाँ पर कोई मसला नजर नहीं आएगा, लेकिन फिरोज शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होगा। फिरोज कहेगा कि जिस घर से मैं पहले ही रिश्ता तोड़ना चाहता हूँ तो तुम उस घर में दोबारा से रिश्ता जोड़ना चाहती हो। मैं तो किरण का रिश्ता मोइस के साथ खत्म करने के चक्कर में हूँ। फिजा अगर तुम्हारी शादी वहीं पर कर दी ना तो ये रिश्ता कभी नहीं खत्म होगा। मैं तो इस शादी के लिए कभी भी राजी नहीं होऊंगा, इसीलिए बेहतर यही है कि तुम कबीर को छोड़कर यासिर के बारे में सोचना शुरू कर दो। अब यहाँ पर फिजा भी फोन करके कबीर को बता देगी कि उसका बहनोई नहीं मान रहा है और तभी कबीर फिजा को मिलने के लिए बुलाएगा। अब यहाँ पर फिजा और कबीर तो मिलेंगे और कबीर फिजा से कहेगा कि मैं तो अपने घर वालों को मना ही लूंगा, मेरी बहन और बहनोई मान जाएंगे क्योंकि मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। और अगर तुम्हारा बहनोई मसला कर रहा है तो तुम्हें उसे क्लियर कर देना चाहिए और उन्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए।
और वैसे भी उन्होंने तो मुझसे शादी नहीं करनी ना, बल्कि तुम्हारी और मेरी शादी हो रही है। और अगर हम दोनों को आपस में एक दूसरे से कोई मसला नहीं है तो उन्हें भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर फिजा रोने लग जाएगी और कबीर फिजा के आंसू पोंछकर फिजा से कहेगा कि तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद बात करूंगा फिरोज साहब से। वो अच्छे और समझदार पढ़े लिखे इंसान लगते हैं और जब मैं उनसे बात करूंगा तो हो सकता है कि उन्हें कोई भी खदशा ना रहे। और वही मोइज भी ऑफिस से आने में लेट हो जाएगा क्योंकि ये सब तो जा चुके होंगे। और जैसे ही मोइज वापस आएगा तो वो आकर सबसे पहले किरण से मेहमानों के बारे में पूछेगा। किरण से कहेगा कि मुझे बहुत अफसोस है कि मैं लेट हो गया, मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी थी जिसकी वजह से मुझे वहीं पर रुकना पड़ा। तुम बताओ वो लोग कैसे थे और उन साहब में कौन सी ऐसी खास बात थी जिनको फिजा खाला ने पसंद किया। अब यहाँ पर किरण कहेगी कि बहुत ही बड़े इत्तेफाक की बात है कि तुम्हारी फिजा खाला मेरे कबीर मामू को पसंद करती हैं और कुछ नहीं बना उनके रिश्ते का, जिस तरह से हमारे रिश्ते का कुछ नहीं बन रहा था। तुम्हारे बाबा ने साफ इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा है कि वो उस घर में अब दोबारा से रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते हैं क्योंकि वो इस घर में पहले ही एक रिश्ता जोड़ चुके हैं और मेरे माँ बाप भी एक मर्तबा बेइज्जत हो चुके हैं, अब दोबारा बेइज्जती नहीं करवाना चाहेंगे, इसलिए वो लोग भी वापस चले गए। अब यहाँ पर मोइज तो बहुत ही खुश होकर कहेगा कि कबीर मामू आए थे और कितना अजीब इत्तेफाक थे ना, मैंने तुमसे कहा था ना एक मर्तबा किरण कि मुझे कबीर मामू और फिजा खाला बिल्कुल एक जैसे लगते हैं क्योंकि इनकी आदतें और फितरत बिल्कुल एक जैसी है और मुझे तो इस शादी में किसी भी किस्म की कोई कोताही या गलती नजर नहीं आ रही है, इसलिए बेहतर यही है कि मैं खुद बात करूं बाबा से। लेकिन यहाँ पर किरण मोइज से कहेगी कि नहीं, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है बात करने की, तुम जानते हो ना कि मेरे मामू इतने अरसे के बाद शादी करने का फैसला कर रहे हैं और अगर उन्होंने किसी लड़की का इंतखाब किया है तो इन्हीं को क्यों पसंद किया है। और मोइज, मैं अपने मामू की शादी फिजा खाला से तो हरगिज नहीं होने दूंगी। तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया है, इसके बावजूद मैं एक ऐसी औरत को अपने मामू के साथ शादी कैसे करने दूं। अब मोइज तो ये सब सुनकर किरण से कहेगा, क्या मेरी फिजा खाला इतनी बुरी है जितनी तुम समझ रही हो। मैं जानता हूँ किरण, उन्होंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन वो इस तरह का पहले कोई रिएक्शन नहीं देती थी। इस मर्तबा उन्हें पता नहीं क्या हो गया, शायद हो सकता है कि बाबा की बातों की वजह से उन्होंने ऐसा रिएक्ट किया हो। लेकिन अब तुम फिजा खाला को बहुत गलत जज कर रही हो और अगर कबीर मामू ने उन्हें जो सिलेक्ट किया है तो तुम्हें इन दोनों के दरमियान में नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो किरण ने कसम ही खा ली है कि वो किसी भी सूरत फिजा की शादी कबीर से नहीं होने देगी। जिसके बाद किरण अपनी माँ के घर जाएगी और वहाँ पर सबसे बात करेगी और कहेगी कि मामू, आपने जिस औरत का इंतखाब अपने लिए किया है ना, वो वैसी नहीं है जैसी आपको नजर आती है। आप जानते तक नहीं है कि उन्होंने मेरे साथ क्या सुलूक किया है। ये वही मोइज की खाला हैं जिन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है और आप तो कह रहे थे कि वो बहुत रहमदिल खातून है। उन्होंने आपको बिल्कुल गलत बताया है अपने बारे में, वो कोई रहमदिल औरत नहीं है। बल्कि आपको पता है उन्होंने लास्ट टाइम मेरे साथ क्या किया, उन्होंने शानी को सैफ के हवाले कर दिया और मुझे बताना भी गवारा नहीं समझा और शानी को सैफ के साथ भेजती रही है। लेकिन लास्ट टाइम तो मुझे पता चल गया, वरना अगर मैं टाइम पर वापस ना आती तो मुझे कभी ना पता चलता कि शानी को सैफ बार बार लेकर जा रहा है। उन्होंने मुझे कितना टॉर्चर किया है, मुझे मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया है और वो तो मुझसे बदला लेने के लिए वापस आई थी और आप मामू उन्हीं से शादी करने के चक्कर में हैं। अब यहाँ पर कबीर अपनी भांजी की बातों में आकर डबल माइंडेड हो जाएगा और उसे कुछ समझ नहीं आएगी कि वो क्या करे। एक तो इतने साल बाद कबीर ने अपनी जिंदगी के बारे में अगर कुछ सोचा ही है और कोई लड़की उसे पसंद आई ही है तो ये किरण क्यों बीच में आ गई है। और इसी के साथ वही दूसरी तरफ सैफ और फिरोज के दरमियान भी डील हो चुकी है और अब वही इन दोनों को ये डील बहुत ही भारी पड़ने वाली है। और ऐसे में तो अब सैफ किसी भी सूरत में किसी दूसरे बच्चे को अडॉप्ट करने के बारे में नहीं सोचेगा, लेकिन फरियाल तो अब रुकना ही नहीं चाहती है और वहीं पर फरियाल अब वर्ल्ड ऑर्फन में पहुंच जाती है। अब जैसे ही वो उस बच्चे को देखेगी तो उसे एहसास होगा कि उसे अब इस बच्चे को अडॉप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि फरियाल को इस हकीकत का बिल्कुल भी पता नहीं चला कि सैफ कोई आखिरी प्लानिंग कर रहा है। वो शानी को वीजा लगवाकर शानी को अपने साथ ही कनाडा लेकर जाना चाहता है, पर ये हकीकत जैसे ही फरियाल को पता चलेगी तो फरियाल भी फोन करके सारी की सारी हकीकत किरण को बताने वाली है। तो नाजरीन, आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है? क्या किरण कबीर और फिजा के बीच में आने वाली दीवार बन जाएगी या मोइज किरण के खिलाफ जाकर मोहब्बत के इस रिश्ते को जोड़ने में कामयाब हो जाएगा? हमें इस बारे में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।